अब बात छिंदवाड़ा की होगी, जहां के पांडुना में आयोजित मेले में गोटमार खेला गया है। जाम नदी किनारे बसे पांडुना और सावर गांव की ओर से परंपरा के अनुसार एक दूसरे तरफ पत्थर मारे जाते हैं। दोनों ही किनारों पर बड़ी संख्या पर लोग जुटे। सुबह से अब तक सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में से 2 को तो नागपुर रेफर किया गया है। इनमें एक ज्योतिराम उइके का पैर टूट गया है, तो वहीं नीलेश जानराव का कंधा टूट गया है। प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए 6 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए। इनमें 58 डॉक्टर और 200 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से 600 पुलिस जवान तैनात हैं। कलेक्टर अजय देव शर्मा ने धारा 144 लागू कर दी है। और चलिए, ये खबर सुनने के बाद कई सवाल आपके मन में होंगे कि आखिर ये कैसी परंपरा है। अब आपको बताते हैं कि इस गोटमार मेले की शुरुआत कैसे हुई थी। तो जाम नदी में चंडी माता की पूजा पहले होती है। साबर गांव के लोग पलाश के कटे पेड़ को नदी के बीच लगाते हैं। दोनों गांव पांडुना और साबर गांव के लोगों के बीच पत्थरबाजी होती है। साबर गांव के लोग पलाश के पेड़ और झंडा नहीं निकालने देते हैं। इसे लड़की मानकर रक्षा करते हैं। दोनों पक्ष चंडी मां की पूजा कर गोटमार को खत्म करते हैं। तो यह है इसकी परंपरा कि कैसे ये शुरू होती है। अब आपको बताते हैं इस गोटमार मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, इसे भी समझिए। दरअसल पांडुना का एक युवक साबर गांव की लड़की से प्रेम करता था। लड़की को भगाकर पांडुना लेकर आने लगा। दोनों नदी पार नहीं कर पाए। लड़की पक्ष के लोगों ने पथराव किया। विरोध में पांडुना के पक्ष ने भी पथराव किया। पत्थरों की बौछारों से दोनों की मौत नदी के बीच हो गई। दोनों के शवों को मां चंडिका के दरबार में रखा गया। पूजा अर्चना करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। घटना की याद में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है और आज भी दोनों ही गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ये एक तरह की परंपरा है। लेकिन आज इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। चलिए अब बात करेंगे दतिया की, जहां भांडेर तहसील के अहरोनी ग्राम पंचायत सरपंच की दादागिरी का मामला सामने आया है। अहरोनी के किसान वीरेंद्र सिंह की धान की खड़ी फसल पर अहरोनी सरपंच शीला देवी और उनके पति कोमल सिंह कुशवाहा ने जेसीबी चलवा दी। दरअसल पीड़ित किसान वीरेंद्र सिंह से लगी हुई दबंग सरपंच पति की जमीन है और सरपंच का परिवार वीरेंद्र सिंह की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और कब्जा करने की नियत से सीमांकन करवाए बगैर बिना राजस्व अधिकारियों के परमिशन के जेसीबी चला दी। किसान को धमकाने के लिए जनपद पंचायत सीईओ सुमन चक और 2 पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए, जिनके सहयोग से फसल पर जेसीबी चलाई गई। सरपंच आई और उन्होंने जेसीबी मशीन चलवा दी। उसमें धान की फसल खड़ी थी और कोई राजस्व अमला वहाँ पे पटवारी आरआई वगैरह कोई नहीं आया, ना तहसीलदार वगैरह। और सीओ मैडम आई, थाने से 2 पुलिस वाले थे और सीओ मैडम ने फसल हमारी नष्ट करवा दी। उन्होंने कहा हमने कोई नोटिस नहीं दिया कि तुम्हारी अतिक्रमण है या नहीं है। नहीं, उसमें आपको बता दूं मैं, हमारा ना तो कल पटवारियों की मीटिंग थी तो ना मौके पर पटवारी था और ना मैं था और हमारे राजस्व विभाग की टीम उसमें शामिल नहीं थी। और किस तरह से कार्रवाई हुई है ये जांच का विषय है। लेकर कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान आ रहे हैं। कल धार में नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को न केवल चेतावनी दी बल्कि छिंदवाड़ा कलेक्टर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी की। उमंग सिंघार के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का भी अमर्यादित बयान सामने आया है। साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। मैंने कहा अगर कलेक्टर नहीं आया तो देख लेना, नहीं आया फिर एक कुत्ते को बुलाया, कलेक्टर बना, छिंदवाड़ा कलेक्टर। तो मैंने और जिंदू पटवारी जी ने उसको ज्ञापन दे दिया। ऐसी ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे अधिकारी डर रहे। क्यों डर रहे हो? क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? आएगी। और जो ये दादागिरी करे
उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, फिर ये बोलो। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये तो कुत्ते से भी बुरे हैं ये लोग। तो कुत्ता तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति, ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं। कुत्तों से